जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैं एसएससी टेक एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरा एसएसबी अभी जून में है। तो अभी एसएसबी के लिए अराउंड मेरे को 2 मंथ का टाइम बचा था। तो मैं अभी ऑनलाइन कोचिंग के लिए देख रहा था, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो इतना अफोर्डेबल नहीं था। तो अभी मैं ऑनलाइन कोचिंग्स के लिए देख ही रहा था, तो मेरे को एक नोटिफिकेशन आया था कैडेट साथी बैच को लेकर। तो मैंने उसमें एनरोल किया, क्योंकि कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल था। मतलब अराउंड 3000 के अराउंड कुछ कोर्स था। तो बट मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मेरे को लगा था कि चलो ठीक है, ऑनलाइन कोर्स है तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मेरे को कोर्स को लेके, कि एसएसबी में कैसे-कैसे प्रोसेस रहता है, क्योंकि मैंने पहले भी यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देख रखी थी। बट मेरे को इतना एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं था कि जिस तरह से हमने इस कोर्स में चीज़ें करी हैं। तो मैं कोर्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, जैसे ओरिएंटेशन सेशन हमारा हुआ, तो सबका इंट्रोडक्शन होता है। फिर सर पूरा कोर्स का एक अच्छे से टाइमलाइन बताते हैं कि किस दिन एग्ज़ैक्ट कौन-सी क्लास होगी, कितने टाइम के लिए क्लासेस होंगी। तो उससे एक रोड मैप माइंड में क्लियर हो जाता है कि ठीक है, इस दिन से मेरा कोर्स शुरू हो रहा है, इस दिन तक खत्म हो रहा है। तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाते हो कि ठीक है यार, इस टाइम पे मैं ये प्रिपेयर करूँगा, इस टाइम पे ये करूँगा। तो एक वहाँ से भी मतलब एक माइंड में एक मैसेज आता है कि ठीक है यार, मेरे पास एक अप्रोच है, तो मैं इसको फ़ॉलो करूँगा तो हो जाएगा। तो फिर जैसे-जैसे क्लासेस होती गई, तो फिर सर ने बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया हर एक बंदे को, मतलब हर एक कैंडिडेट को पर्सनल फीडबैक दी। जो भी हमने टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट कराए, लेट इट बी अपना जीटीओ है या फिर साइक पार्ट है, इंटरव्यू है, कॉन्फ्रेंस है। हर एक टेस्ट को, मतलब हर एक कैंडिडेट को इंडिविजुअली सर ने हेल्प करा है इम्प्रूव करने के लिए। और सबसे हेल्पफुल जो सर ने हर वीक, जैसे एक वीक खत्म होता है तो वीकली फीडबैक जाती है कैंडिडेट के मेल पे। तो उसमें हर एक पॉइंट को अच्छे से एड्रेस किया है कि कौन से पार्ट में किसको प्रॉब्लम है, कहाँ पे इम्प्रूव करना है स्पेसिफिकली। सर ने इवन वैट के जो वर्ड्स हैं और एसआरटीज जो हैं, स्पेसिफिकली एसआरटीज को मेंशन करा है कि भाई इस एसआरटी में ये दिक्कत है, इसको इम्प्रूव करना है। तो मेरे को नहीं लगता कि इस टाइम पे कोई ऐसा बैच अवेलेबल होगा जो कि ऐसे किसी कैंडिडेट के पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज को भी मतलब कि एड्रेस कर रहा है। तो ये बहुत ही मतलब एक बोल सकते हैं रिवॉल्यूशनरी चीज़ है एक ऑनलाइन कोचिंग में, जो मेरे को लगी स्पेशली। तो इस चीज़ ने बहुत ही हेल्प करा है मेरे को भी बहुत इम्प्रूव करने में, जैसे साइक पार्ट में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जीटीओ की, तो सबसे जो बोल सकते हैं एक फैसिनेटिंग चीज़ इस कोर्स की जीटीओ लगा मेरे को, जिसमें कि 3D स्ट्रक्चर्स के साथ हमने प्रैक्टिस करी। तो वैसे तो यूट्यूब में देख के ही लोग जाते हैं कि ठीक है, इस तरह से रस्सी बांध देंगे, फट्टा रखेंगे, बल्ली रखेंगे। बट जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमने कोर्स के थ्रू देखा है, मतलब जिस तरह से 3D स्ट्रक्चर्स को सर ने हमारे साथ, मतलब हमने सर के साथ प्रैक्टिस करा है, तो मेरे को नहीं लगता कि ऑनलाइन में ऐसा कुछ पॉसिबल होगा कभी भी, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में इस तरह से 3D स्ट्रक्चर्स के साथ कोई प्रैक्टिस करता हो। फिर हमने कमांड टास्क को भी वैसे प्रैक्टिस करा 3D स्ट्रक्चर्स के साथ, तो वो बहुत ही हेल्पफुल था मतलब। और फिर पर्सनल इंटरव्यू का भी जो वन ऑन वन इंटरेक्शन हुआ सर के साथ, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें पता चली अपने बारे में कि कौन-कौन सी शॉर्टकमिंग्स हैं, किस तरह से अपने आंसर्स को और अच्छे से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। और फिर स्पेशली जियोपॉलिटिक्स में भी, मतलब जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था जियोपॉलिटिक्स में। बट जिस तरह से सर की एसएसबी पत्रिका को पढ़ना शुरू किया, फिर जो वीकली पत्रिका थी और फिर क्लासेस में जो ग्रुप डिस्कशंस थे, लेक्चरेट थे, तो उनके ऊपर जैसे-जैसे हमने डिस्कशन किया, फिर सर के साथ भी हमारा डिस्कशन होता था। तो उन चीज़ों से जियोपॉलिटिक्स में भी थोड़ी अच्छे से मतलब समझ थोड़ी ग्रो हुई और उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। तो मतलब ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाई। 25 डेज़ सच में ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ़ 25 दिन है, ऐसा लग रहा था कि यार बहुत टाइम से एक साथ में हैं, तो ग्रुप के मेंबर्स के साथ भी बहुत अटैचमेंट सी हो गई है, सर के साथ भी बहुत अटैचमेंट हो गई है, क्योंकि सर बहुत फ्रेंडली भी हैं। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाँ, बहुत ही यहाँ पे स्ट्रिक्ट वो है, सिस्टम है कुछ ऐसा। तो सर बहुत ही फ्रेंडली हैं और पंक्चुअल हैं, मतलब जब और सबसे मेन चीज़ ये है कि यार क्लासेस, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी ऑनलाइन बैच में ऐसे क्लासेस होती होंगी कि 4-4 5-5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ये सर को, मतलब जितना हम थैंक्स बोलें उतना कम है कि सर इतना डेडिकेशन सर ने हमारे लिए दिखाया है। सर ने ऑब्वियसली बहुत एफर्ट्स लगाए इस मतलब बैच के लिए, इस बैच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो उन सब के ऊपर बहुत काम सर ने अपनी तरफ से किया है और हम भी पूरा-पूरा ट्राई कर रहे हैं कि हम भी अपना 100% दें और इस बार पक्का ही रिकमेंडेशन लेके आएँ। और जो भी कैडेट साथी बैच में भी एनरोल करने वाले हैं, तो उन सभी को यही मैसेज है कि इससे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मेरे को नहीं लगता कि अभी रिसेंट टाइम में कोई अवेलेबल है जो कि ऑनलाइन एसएसबी की कोचिंग आपको प्रोवाइड करा सकता है। तो आप इस फीडबैक को देखें और
ज़रूर मतलब कैडेट साथी बैच में एनरोल करें, अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस बैच। जय हिंद फ्रेंड्स। मैं एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे को इस कोर्स के बारे में पता चला था जब मैंने एक टॉपिक सर्च किया था यूट्यूब पे, तो वो ग्लोबल नेक्सस का वीडियो आया था सजेशन में, तो मैंने इसके ऑलमोस्ट 4 वीडियोस को देखा था। तो फिर पता चला था कि कोर्स भी लॉन्च हुआ है। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग्स में जाके ले पाऊँ, क्योंकि 1 ही महीने का टाइम बचा था। तो फिर मैंने इस कोर्स में एनरोल किया। तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी कि इतना अच्छा हो सकता है ऑनलाइन कोर्स में। सारी चीज़ें बहुत, बहुत ही अच्छी। और मेरे को सबसे ज़्यादा जो डर है, मेरे को सबसे ज़्यादा पीपीडीटी का डर लगता है, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया है अब तक तो। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगी हैं, एक लगा है वीकली फीडबैक, उसमें सारी मिस्टेक्स आपको हर हफ्ते पता चल जाती हैं, जो आपको वर्क करना है अपनी कमियों पे, तो वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। और जो डोज़ियर प्रैक्टिस हुआ है वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि उसमें एकदम रियल टाइम वाला फ़ील आया आया है कि हमें कैसे प्रैक्टिस करना है, हमें टेट में कितना टाइम देना है, कैसे ये सारी चीज़ें। ऑल्दो मेरा अभी वो ठीक नहीं है, बट मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी। और 3D स्ट्रक्चर्स के साथ जो हमने जीटीओ प्रैक्टिस किया है, मेरे को वो अच्छा लगा। और सबसे एक और चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी, जो लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन कभी भी हो जाता था। पहले मेरे को डर लगता था क्या बोलूँगी? और एक दिन तो नींद से उठी थी तभी हो गया था लेक्चरेट। डर लग रहा था बहुत, बट हाँ, वो सारा डर खत्म हो गया है। अगर कुछ मतलब जितना इन दिनों में मैंने सीखा है, शायद मैंने कभी नहीं सीखी इतनी सारी चीज़ें, वो भी 22 डेज़ के अंदर। ये मेरे लिए तो लाइफ टाइम याद रखने वाली चीज़ है। और कैडेटियंस जो टीम है बहुत हार्ड वर्किंग है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा हो सकता है ऑनलाइन में। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ओके, सो कैडेटियंस के बारे में मुझे पता तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे करके मेरा रिजल्ट आया, उसी टाइम पे सर ने कुछ एक वीडियो डाली थी और मैंने जैसे ही वो देखी तो उन्हीं के चैनल पे मुझे मिल गई थी कि ये एसएसबी का कुछ सोच रहे हैं, तो इन्होंने कुछ गूगल फॉर्म के बारे में डाला हुआ था। तो गूगल फॉर्म के बारे में मैंने इंक्वायरी डाली अपनी। उसके बाद थोड़े दिनों बाद पता चला कि सर एक एसएसबी का बैच निकाल रहे हैं। तो मुझे लगा कि वैसे तो ऑनलाइन में ये सर भी अभी यंग हैं, तो वैसे इतना एक्सपीरियंस हो नहीं हो। फिर उसके बाद ये था, मतलब फर्स्ट पॉइंट ये मेरे दिमाग में था। उसके बाद फिर था कि अब रीजनेबल प्राइस भी इतना ज़्यादा है कि कहीं कुछ थोड़ा ऐसा ही करेंगे कि थोड़ा बहुत 1-2 घंटे की क्लास होगी, बस फिर छोड़ देंगे। बट फिर भी मेरे को लगा कि चलो इतने कम प्राइस में तो चलो एक बार ले लेते हैं। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट डे की क्लास हुई, सर से इंटरैक्ट हुआ, तो मतलब बहुत सही लगा उस दिन। तो लाइक सारे आधे कुछ डाउट्स तो उसी दिन क्लियर हो गए थे। उसके बाद धीरे-धीरे करके फिर जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, फिर तो मज़ा ही आने लग गया, सच बताऊँ तो। दुःख होता था जब वो न्यूज़ असाइनमेंट में बार-बार डालते जा रहे, तब लगता था कि अब रुक जा भई, अब अभी यही नहीं हुआ है, यही नहीं हुआ है। बट फिर भी अभी तो वो किए भी नहीं है, मैं सच बताऊँ तो, लेकिन कुछ-कुछ किए हुए हैं। तो न्यूज़ असाइनमेंट हैं, बहुत बढ़िया है न्यूज़ असाइनमेंट, वो टाइम के साथ हो जाएँगे, सर ने अभी लीव दिया हुआ है। अब सबसे पहले फर्स्ट डे की बात करूँ तो पीपीडीटी और ओआईआर तो बढ़िया है वो। और आपकी वीडियोस भी बहुत, मतलब वीडियोस तो लाइक टॉप नॉच क्वालिटी है। लाइक मैंने यूट्यूब चैनल्स में देखे हुए, अपने आप को आधे में रखेंगे और थोड़े से में वो रखेंगे, लेकिन नहीं है, सर अपना चेहरा ही नहीं दिखाते, पूरे में वो डिस्कस करते हैं, क्लियर वॉइस होती है, तो बढ़िया रहती है वीडियो। और आपकी वॉइस 1.25x में देखो तो मतलब बढ़िया है, मतलब क्या बताऊं मैं, उसमें 1.25x में ही अच्छी लगती है आपकी वॉइस सुनने में। उसके बाद फिर अब मैं जैसे-जैसे पीपीडीटी सही था, ओआईआर सही था। पीपीडीटी तो अभी तक करते आए हैं, उसके लिए थैंक्स। अभी तक मतलब पीपीडीटी में मेरा परसेप्शन ही गलत था, तो उस परसेप्शन को भी धीरे-धीरे इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद जैसे-जैसे सारे हमने जीटीओ डिस्कस करे, उसके बाद इंटरव्यू डिस्कस किया और आज कॉन्फ्रेंस डिस्कस कर ली। तो अब मैं बताऊँ तो जैसे आपका वीकली फीडबैक आ रहा है, वीकली फीडबैक में अगर आप सजेशन माँग रहे हैं, तो आप वीकली फीडबैक में आप, मुझे लगता है कि आप वन ऑन वन अगर सबको एक साथ, अगर सबके सामने, अगर उसको जो आपका अभी कैडेट है उसको आप खुद बताएं कि आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप जैसे पीडीएफ में भेजते हैं ना, तो पीडीएफ में वो, क्योंकि हम भूल जाते हैं उसको, लेकिन जब बोला होता है सर, जब टीचर सामने से खुद एड्रेस करता है ना, तो दिमाग में रहता है हमेशा कि मुझे ये इम्प्रूव करना है। बाकी पढ़ने पे तो कुछ रह जाता है दिमाग में, कुछ और कुछ निकल जाता है। तो बस वीकली फीडबैक आप वन ऑन वन अगर डिस्कस करेंगे अपने में, जो भी आपके आगे चल के बैचेस में आएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो बढ़िया है। और
जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं सारे टॉप नॉच हैं। जीपी सबसे बढ़िया था। और इंटरव्यू की बात करूँ, इंटरव्यू में वैसे तो डर तो बहुत लग रहा था कि इंटरव्यू में क्या होगा करके। लेकिन जैसे-जैसे जिस दिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ हाँ, बस इंटरव्यू थोड़ा लेट रखना अगली बार। मैं 6 बजे नहीं उठता हूँ, मैं रोज़ ही 8 बजे उठता हूँ। अब मेरी ये गलती है, मुझे अपना शेड्यूल तो सुधारना ही है। लेकिन मैं 6 बजे तो मेरा दुःख ही हो गया था, इतना क्या बताऊँ मैं 5 बजे उठना पड़ा था उस दिन। तो फिर आधी नींद में ही था मैं, रात को भी मैंने 1-2 ही घंटा सोया था, फिर रात को पढ़ भी रहा था। तो बस यही था। ब बाकी इंटरव्यू स्मूथ गया, सारे क्वेश्चन्स भी बढ़िया थे और जो प्रेशराइज़ सिचुएशन था वो भी फ़ील हुआ। उसके बाद जैसे इंटरव्यू फ्री हो गया तो फिर लगा था कि अब कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, आगे चल के इंटरव्यू जब होगा तो तब भी कर लेंगे, थोड़ा ऐसा लगा था। बाकी करंट अफेयर्स जो भी आप बताते रहते हैं, अपने जीडी में जो भी आप डिस्कस करते रहते हैं, वो अभी कंटिन्यू कीजिएगा उसको। और जो आपकी क्लासेस हैं, वो भी आप कंटिन्यू कीजिएगा, इतनी रखिएगा ताकि बच्चों का और फीडबैक आएगा, आपको मिलेगा। बाकी तो बढ़िया है, लाइक आपकी डेडिकेशन ही सबसे ज़्यादा हमें मोटिवेट करती है। और मैं कितनी बार तो हैट्स ऑफ ऐसा लगता था जब भी आपने वो एक-एक को साथ लेके चला है ना, जिस दिन वो जीपी का स्पेशली वो एक बार तो आया ही नहीं है, फिर भी आपने बताया लास्ट टाइम तक, वो तो मैं कभी भूलने वाला हूँ नहीं। बाकी ऐसा टीचर तो शायद ही कभी मिले किसी को। तो जितने भी अगर कोई लोग देख रहे हैं ये फीडबैक, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ कैडेटियंस को एक मौका दें और अपनी फिर आप खुद ही सब पता चल जाएगा आपको कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू। सर मेरा एंट्री सर 10+2 है सर। सर मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ सर, क्योंकि मैं इस बैच को ले पाया। क्योंकि सर मैं विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ सर। अगर मैं ऑफलाइन भी ज्वाइन करता ना सर, तो ऐसा मेरे को पर्सनली इतना फीडबैक कोई नहीं दे पाता, इतना प्रैक्टिस मेरे को, जैसे कम्युनिकेशन में मेरा प्रॉब्लम है, उतना कोई भी मेरे को उतना अच्छा गाइड नहीं कर पाता। तो सर आपके यहाँ से बैच लेने का ये फायदा हुआ सर, आपने मेरे को पर्सनली बहुत ही गाइड किया। और जितने भी जो मेरा वीक पॉइंट था, आपने उस पर काम कराया और मैंने बहुत अच्छा किया उसमें। और सर एक मेरा दोस्त है सर, हम जाते हैं सुबह दौड़ने ना, तो वो पिछला अटेम्प्ट में एनडीए का बाहर से ऑफलाइन कोचिंग लिया था एसएसबी का। और मैंने जब अपने बारे में बताया मैं ऑनलाइन लिया हूँ, ऐसा ऐसा मेरा रूटीन है, तो भी सरप्राइज हो गया कि अरे भाई साहब मैं इतना रुपया दे दिया हूँ ऑफलाइन में, और इतना हमको अच्छा ट्रेनिंग भी नहीं मिला और प्रैक्टिस भी नहीं हुआ। और सर मेरा भाई है सर, वो भी ग्रेजुएशन पढ़ता है सर इंग्लिश सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। मैंने बताया सर पूरा अपना आपका असाइनमेंट बताया, नोट्स दिखाया मेरे भाई को, और फिर जितना भी एसएसबी पत्रिका और जितना भी आपका पूरा नोट्स है ना सर, और रूटीन बताया। मेरा भाई भी आपके आपके ही एज का है, बोल रहा भाई इतना मेहनत तो भाई एकदम 100 रुपये सैल्यूट है यार मेरे ओर से। और सर लास्ट में सर इतना रिजनेबल प्राइस में सर ऑफलाइन में सर नहीं हो पाता सर एकदम सर। अब मैं तो यही कहूंगा सर, आप मेरे लिए सर इतना कर रहे हैं ना सर, आप क्या कहूँ सर आपके सर मेरे सर हम अपने वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं सर, इतना हमको बैच लेने से फायदा हुआ है सर, इतना तो ऑफलाइन में भी सर हम नहीं सीख पाते। जय हिंद सर, थैंक यू लॉट सर, निकाल जाएगा सर, आपको तो एकदम आएंगे सर आपसे मिलने। जय हिंद एवरीवन। मुझे ये इस बैच के बारे में पता चला कैडेटियंस के ऑफिशियल चैनल से, जिस पे हर दिन पत्रिका आती थी। मैंने उस पत्रिका को पढ़ा तो देखा कि सर इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसको देते हैं। फर्स्ट में वो रिलेटेड होगा नेशनल, इंटरनेशनल, देन डिफेंस रिलेटेड, प्लस में एडिटोरियल भी रहता है जो वो कैब और कम्युनिकेशन स्कूल में बहुत ही मदद करती है हमारी। फिर उसी चैनल से मुझे पता चला इस कैडेट साथी बैच के बारे में। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो चुका था उस बैच को लेने के लिए, लेकिन मैंने सर को मैसेज किया तो सर ने बहुत ही जल्दी रिप्लाई किया। और सर ने मुझे बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जितना भी छूटा है मैं कवर करवा दूंगा। तो सर ने जिस तरह बोला वैसे सर ने कवर भी करवाया, सारा चीज़ ईच एंड एवरीथिंग जो मेरा छूटा था सर ने कवर करवाया। और सर पहली बात तो सर इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और सर डेडिकेटेड है, जो भी करते हैं वो 100% अपना देते हैं। तो सर की डेडिकेशन को देख के मुझे भी लगता है कि सर इतना कर रहे हैं तो हमें भी अपने तरफ से एफर्ट करना चाहिए। और सेकेंडली सर बहुत ही पंचुअल है टाइम से रिलेटेड। अगर उन्होंने बोला है शार्प 3 PM तो पक्का 1 मिनट भी लेट नहीं होगा वो मीटिंग का लिंक आने में। तो सर की इस डेडिकेशन पंचुअलिटी को देख के तो मतलब हैट्स ऑफ है सर आपको। आप सब चीज़ इतना अच्छे से मैनेज करते हो, पत्रिका, वीकली पत्रिका, उसके बाद हम लोगों की रेगुलर क्लासेस, तो वो आसान नहीं है सर बिना ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के सर। तो हैट्स ऑफ है सर आपको उस चीज़ के लिए। और सेकेंडली इस बैच की सबसे अच्छी ये बात है कि जो फीडबैक सर प्रोवाइड करते हैं, सर फीडबैक ऐसा नहीं कि
बस दे देते हैं फीडबैक। सर बहुत अच्छे से पहले एनालाइज करते हैं आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, फिर उसको मतलब सुधारने का तरीका भी बताते हैं बहुत अच्छे से। और जैसे कि आपको कोई भी डाउट है, आप उसको कितने टाइम्स भी पूछो सर, बिल्कुल इरिटेट नहीं होते हैं। वो हमेशा आपको अच्छे से सिखाएंगे एकदम। और एक और इस बैच का सबसे रिमार्केबल चीज है वो है जीटीओ का। उसमें जो पीजीटी हो गया, जितने भी ऑब्स्टिकल हो गए, वो सर ने 3D डिजाइन कर रखी है, तो हमें एनालाइज करने में बहुत ही आसानी हुई। और उसमें भी सर ने सिर्फ एक ही आइडिया नहीं बताया कि उन्हें बस कंप्लीट करना था किसी तरह। उन्होंने खुद से, हमने पूछा भी नहीं, फिर भी सर ने खुद से हमें उस सिचुएशन में डाला कि आप सोचो और इससे नए आइडियाज निकालो। तो ये सर का बहुत अच्छा है। और सर मेरी तरफ से आपको बस एक यही फीडबैक रहेगा कि सर थोड़ा इंटरव्यू और थोड़ा टफ रखो। मेरे हिसाब से थोड़ा लीनियंट था वो, पर्सनली मेरे तरफ से सर थोड़ा। और अगर आप इस बैच को लेते हैं तो ये तो मतलब सर की ये नहीं होगी कि सर के लिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, मतलब आप फॉर्चुनेट हो अगर आप इस बैच को ले पाते हो। सर की इसमें कोई ये नहीं है आप बैच लो या ना लो, लेकिन आप अगर ले लिए तो आप सच में खुद को बहुत ही फॉर्चुनेट समझोगे। जैसे मैं आज समझ रहा हूँ कि मैंने छूट भी है, उसके बाद भी मैंने ले लिया, उसके बाद भी आज सर ने मुझे सारा कवर करवाया और मैं खुद में बहुत इंप्रूवमेंट देख पा रहा हूँ। सो थैंक यू सर फॉर दैट। और सर मतलब मेरी मॉम सर आपसे बहुत ये है इंस्पायर्ड, वो बोलती है कि कोई इतने कम उम्र में इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है। जैसे कि कल की क्लास में तो वो मतलब बोल रही थी कि सर इतना तुम लोग के लिए करते हैं तो तुम लोग भी अपना 100% दो, क्योंकि उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस देखी हैं तो वो बस 2-3 घंटे की होती, बस काम चलाओ। लेकिन ये वैसा बिल्कुल भी नहीं था, ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है सर ये। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू विद अस सर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर डेडिकेशन एंड एफर्ट्स।